हेलो नमस्कार। फुर्सत के पलों में मैंने कभी अपनी डायरी को विराम दिया था, अल्प विराम दिया था। फुर्सत के उन पलों में मैंने मेरी डायरी में कुछ ऐसे लम्हे लिखे हैं जो लम्हे आज आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला है। 2010 की ये डायरी कुछ कहती है और इसके अंदर एक एक शब्द कुछ ना कुछ ज़रूर कहते हैं। टैलेंट पर बात की है मैंने। प्रत्येक इंसान के अंदर प्रतिभा छुपी हुई होती है। ईश्वर ने इंसान को प्रतिभा रूपी सुनहरा उपहार भेंट किया है। ये भगवान की देन समझो या फिर भगवान का वरदान समझो। प्रतिभा एक टैलेंट है, एक क्वालिटी है। प्रत्येक वस्तु में क्वालिटी होती है और यह कारण होता है कि वो वस्तु अधिक प्रचलित होती है। लेकिन वस्तु के बाहर की पैकिंग हमें क्वालिटी का पता नहीं चलता है। मतलब हमें बाहर से वस्तु की क्वालिटी का पता नहीं चलता है। ठीक इसी प्रकार कई इंसान अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचान लेते हैं और शिखर तक पहुंच जाते हैं। प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है और वो छुपी हुई होती है। छुपी हुई प्रतिभा को पहचानना इंसान को ही होता है। मेरा मतलब आपके अंदर की क्वालिटी को पहचानना आपका ही काम होता है। एक बार अंदर झांक कर तो देखो, आप क्या कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपनी किस्मत के विधाता स्वयं हैं। आपको उस क्वालिटी को खोजना है जो आपके अंदर कैद है। उस टैलेंट को आपकी कैद से आज़ाद करवाओ और अपने नए कल का शुभारंभ कर दो। आगे मैंने लिखा है कि आपके अंदर की शक्ति को पहचानने का वक्त आ गया है। सिर्फ आपको तैयारी करनी है और अपने विचार विश्वास के साथ भरने हैं, क्योंकि विश्वास और आपकी तैयारी दोनों ही आपकी मदद करेगी आपके टैलेंट को खोजने में। नई सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ आपका भविष्य फूल की तरह खिल उठेगा। जिस प्रकार सफ़र करने या ऑफिस जाने से पहले तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार टैलेंट को खोजने से पहले एक निश्चित तैयारी की जाती है, क्योंकि तैयारी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तैयारी तो आपकी आदत होनी चाहिए। तैयारी आपकी रगों रगों में होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, हम संसार को सर्वत्र में देखते हैं। सभी यह शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। संसार में शायद किसी देश में ऐसा बालक हुआ होगा या पैदा हुआ होगा जिसने मिथ्या भाषण न करने, चोरी न करने की शिक्षा नहीं मिली, परंतु कोई उसे यह शिक्षा नहीं देता कि वह इन अशुभ कर्मों से कैसे बचे। स्वामी जी के इस कथन से यह साफ नज़र आता है। अगर आप किसी को खोजें तो आप और आपके साथी उस वस्तु को खोजने में लग जाते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि मैं जिसको खोज रहा हूँ वह शायद मेरी जेब में हो या मेरे पास ही हो या गुम कहीं हो गई हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने टैलेंट को खोज रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं कि वो क्वालिटी तो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। बस ज़रूरत है दो दोस्तों की, और वो दोस्त हैं तैयारी और विश्वास। बहरहाल आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या है टैलेंट। अच्छा, तो आप तैयार हो चुके हैं अपनी शक्ति को महाशक्ति बनाने के लिए। अगर आप तैयार हो चुके हैं तो अपनी उस क्वालिटी को पहचानिए, अपनी उस क्वालिटी को देखिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ये मेरी कुछ डायरी के अल्फाज थे। मैं मेरी डायरी के लिखे हुए एक एक अल्फाज आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी डायरी के 10 वर्ष पुराने ये शब्द आपकी ज़िंदगी में किसी हीरे या मोती से कम नहीं होंगे और ज़रूर ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से फ़ायदा उठाएंगे। नमस्कार। कोमल सक्सेस पॉइंट के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।